हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्लास 10 2026 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर करवा रही हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। दूसरा सवाल है, मेजनी कौन था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिनमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थीं। वहाँ पासा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समझ नहीं था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त-व्यस्त कर दिया। सन 1815 ईस्वी को वियना में एकत्रित वियना कांग्रेस ने नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, 1815 ईस्वी से 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। उत्तर, लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत ही महाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, यहाँ पे दोस्तों ये भी होता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वर्णिम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, तो लुई फिलिप्स ने किया था। तो हम कहाँ थे, स्वर्णिम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। उसके पास किसी भी तरह की संरचनात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेशी नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। ऑस्ट्रेलिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, पर काबोर 1870 से 1860 से 1861 ईस्वी में और मेजनी और गैरीबाल्डी की वजह से इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सतत सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत, सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थन बन गए। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबोर ने विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबोर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काबोर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी के योगदान बतावे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है और मुझे लग रहा है कि 2026 में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लेना। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी के निम्नलिखित योगदान थे। मेजनी
मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। काबोर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 1854 ईस्वी की क्रीमिया युद्ध में काबोर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर फ्रांस का राजनीतिक समर्थन हासिल किया। काबोर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिससे विक्टर